पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे रानी कर्णावती ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया और कैसे राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ अपने प्राणों की बाजी लगाई। लेकिन अब कहानी उस वीर की है जिसने मेवाड़ की बागडोर ऐसे समय संभाली जब चारों ओर मुगलों का आतंक छाया हुआ था। उदय सिंह को बचपन में दुश्मनों की नजर से छुपाकर रखा गया था। जब वे बड़े हुए तब 1540 में उन्हें मेवाड़ का राजा बनाया गया। रानी कर्णावती और राणा सांगा की संतान थे। उदय सिंह जिनके कंधों पर मेवाड़ की विरासत का भार था। उस समय मेवाड़ की कमान उदय सिंह के पास थी, जो आगे चलकर प्रताप के पिता बने। जब उन्हें खबर मिली कि दिल्ली का सम्राट अकबर चित्तौड़ पर चढ़ाई की योजना बना रहा है, तो उन्होंने किले की रक्षा की जिम्मेदारी अपने दो भरोसेमंद योद्धाओं जयमल और पत्ता को सौंप दी। खुद वे अपने परिवार सहित दक्षिण की ओर अरावली की पहाड़ियों में उदयपुर की तरफ चले गए। उन्होंने दुर्ग के चारों ओर की जमीन को बंजर करवा दिया ताकि मुगलों को खाने पीने की कोई चीज न मिले। अंदर किले में राशन और जरूरी सामान का भंडार पहले ही तैयार कर लिया गया था। उधर अकबर की उम्र सिर्फ 25 साल थी, लेकिन उसका इरादा पक्का और योजना गहरी थी। उसने सीधा चित्तौड़ पर हमला नहीं किया। सबसे पहले उसने आसपास के छोटे किलों पर कब्जा किया, जैसे हिंदवा कोटा, गागरोन और मंडलगढ़। वह चाहता था कि पीछे से उसकी फौज पर कोई हमला न हो सके। जब उसे यकीन हो गया कि पीछे से खतरा नहीं है, तब अक्टूबर 1567 में उसने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया। उसे लगा था कि ये घेराबंदी कुछ ही दिनों में टूट जाएगी, लेकिन चित्तौड़ की दीवारें उसकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत निकली। राजपूत योद्धा दिन रात किले की दीवारों से मुगलों पर तीर बरसाते रहे। किला इतनी ऊंचाई पर था कि दुश्मन को दूर से ही देखा जा सकता था। अकबर ने भारी तोपें मंगवाईं और दीवारों पर गोले बरसाने शुरू किए, लेकिन किला टस से मस नहीं हुआ। अकबर ने बारूद से भरी सुरंग बनवाने का आदेश दिया। इस काम की जिम्मेदारी दी गई कासिम खान और राजा टोडरमल को। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने एक सुरंग तैयार कर ली जो दीवार के नीचे तक पहुंचती थी। जैसे जैसे सुरंग बनती जा रही थी, जयमल और पत्ता को लगने लगा था कि अब कोई बड़ा हमला होने वाला है। इसी दौरान जयमल ने अकबर को प्रस्ताव भेजा कि अगर वह घेराबंदी हटाता है तो वे कर देना और अधीनता स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन अकबर को सिर्फ किला नहीं चाहिए था, वह उदय सिंह को झुकते देखना चाहता था। इसलिए प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। अब युद्ध तय हो गया था। फिर शुरू हुई असली टक्कर। राजपूतों ने जबरदस्त जवाबी हमला किया। कई मुगलों को मार गिराया गया। अकबर खुद कई बार मौत से बाल बाल बचा। जो दीवारें दिन में टूटती, वो रात में दोबारा खड़ी कर दी जाती। युद्ध हफ्तों तक चलता रहा। एक दिन अकबर ने 2 जगह दीवारों के नीचे बारूद भरकर विस्फोट करने का आदेश दिया। पहला धमाका हुआ, दीवार का एक हिस्सा गिर गया। मुगलों ने खुशी में हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, दूसरा धमाका हो गया और सैकड़ों सैनिक उसी बारूद में उड़ गए। राजपूतों ने इस मौके का फायदा उठाया और रात में फिर से दीवार बना दी। अब अकबर ने फिर से सुरंग पर ध्यान केंद्रित किया। राजा टोडरमल की बनाई सुरंग तैयार हो चुकी थी। दोनों ओर से खुली, लेकिन बाकी जगह से ढकी हुई। 22 फरवरी को अकबर की सेना ने जोरदार हमला किया। किले की दीवारों में कई छेद हो गए। राजपूत सैनिक तोपों के सामने छातियां अड्डाकर खड़े हो गए। इतिहास ने ऐसे बलिदान बहुत कम देखे हैं। इसी हमले के दौरान अकबर ने एक योद्धा को देखा जो जंजीरों का बना कवच पहने था। उसने वहीं तोप का गोला दागा। निशाना सटीक लगा। वह योद्धा जयमल था। जयमल के घायल होते ही किले से धुएं की लपटें उठने लगी। राजा भगवान दास ने बताया कि यह जौहर की तैयारी है। राजपूत स्त्रियों ने अग्नि में प्रवेश कर आत्मगौरव की रक्षा की। यह चित्तौड़ का तीसरा और सबसे बड़ा जौहर था। पहला हुआ था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय, दूसरा 1535 में गुजरात के बहादुर शाह के समय और तीसरा 23 फरवरी 1568 को अकबर के हमले में इसके बाद शुरू हुआ। शाका यानी अंतिम युद्ध मुगल सेना अब किले में घुस चुकी थी। अकबर खुद हाथी पर सवार होकर किले में दाखिल हुआ। 300 से ज्यादा हाथी किले के अंदर उत्पात मचा रहे थे, लेकिन राजपूतों ने अंतिम सांस तक हार नहीं मानी। पत्ता अंतिम मोर्चे पर डटे हुए थे। उन्होंने कई हाथियों की सूंडें काट डाली और मुगलों को रोके रखा, लेकिन अंत में वे भी वीर गति को प्राप्त हुए। इतिहासकार अबुल फजल लिखते हैं कि किले में 8000 सैनिकों के साथ 40,000 आम नागरिक मौजूद थे। इनमें से 30,000 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने राजपूतों का साथ दिया था। फरवरी के अंतिम सप्ताह तक अकबर ने चित्तौड़ पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। उसने अजमेर जाकर फतहनामा जारी किया।
कहते हैं, जयमल और पत्ता की बहादुरी से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने फतेहपुर सीकरी में उनकी मूर्तियां लगवाईं, जो औरंगजेब के शासन तक वहां मौजूद रहीं। बाद में उन्हें हटवा दिया गया, लेकिन चित्तौड़ का यह नरसंहार इतना गहरा था कि अकबर और मेवाड़ के बीच की दूरी कभी खत्म नहीं हो सकी। उदय सिंह के बाद उनके पुत्र प्रताप ने भी कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया ताकि फिर कभी चित्तौड़ को ऐसा दिन न देखना पड़े। चित्तौड़ की राख में एक चिंगारी अब भी सुलग रही थी, और वो चिंगारी थी प्रताप, जिस बेटे ने अपनी मां से चित्तौड़ की हार की कहानी सुनी थी। अब वही अकबर के सामने सबसे बड़ी दीवार बनने वाला था। अगला अध्याय प्रतिशोध का, पराक्रम का और स्वाभिमान का। अगला भाग जब प्रताप और अकबर आमने सामने आए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में एक और वीर गाथा के साथ।